घमंड तो मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए क्योंकि तुम रवि की बेटी हो इस घर पर तुम्हारा हक ज्यादा है। याद रखना पूजा, रिश्ते खून से नहीं। पूजा बेटा, मैं जानता हूँ कि पिछले 2 साल से तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद इस घर की खुशियाँ जैसी खो सी गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकूं, लेकिन सच कहूँ तो मैं हर दिन खुद को हारता हुआ महसूस करता था। इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नया फैसला लिया और आज से कविता इस घर का हिस्सा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि परिवार तभी चलता है जब रिश्तों को मौका दिया जाए। पापा, मैं आपकी हर बात मानने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन माँ की जगह मेरे दिल में कोई कभी नहीं ले सकता। जब भी मैं इस घर के हर कोने को देखती हूँ मुझे माँ की आवाज़ सुनाई देती है, उनकी हंसी याद आती है। और आज अचानक किसी और को उनकी जगह खड़ा देखकर मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यही सही है तो मैं कोशिश करूंगी इस घर में कभी कोई परेशानी ना हो। अरे पगली, मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। मैं तो बस इस घर को फिर से खुशियों से भरना चाहती हूँ। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर कभी मुझे किसी बच्चे की माँ बनने का मौका मिला तो मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि उसे कभी असली माँ की कमी महसूस ना हो। और आज जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे सच में बेटी दे दी। कविता, मुझे ऑफिस के काम से ज़रूरी बाहर जाना है। प्लीज़ पूजा का ध्यान रखना। आप फिक्र मत करिए, मैं पूजा का पूरा ध्यान रखूंगी। अब ध्यान से मेरी बात सुन लड़की। अभी जो मीठी बातें मैंने तुम्हारे पापा के सामने की थी ना, वो सिर्फ दिखावा था। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। मुझे तुम्हारी मासूम शक्ल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर में अपनी जगह बनाई है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से रवि का ध्यान मुझसे हटे। इसलिए आज के बाद मेरे सामने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ देर पहले तक जो औरत मुझे बेटी कह रही थी वो अचानक इतनी बदल कैसे गई। मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि मैं इस घर में आपकी जगह छीन लूंगी तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि मैं तो बस अपने पापा की खुशी के लिए चुप हूँ। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है पूजा। तुम खुद को बहुत सीधी और मासूम समझती हो, लेकिन याद रखना इस दुनिया में सीधा इंसान सबसे पहले कुचला जाता है। और जहाँ तक तुम्हारे पापा की बात है, उन्हें अब सिर्फ वही दिखाई देगा जो मैं दिखाना चाहूंगी। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी बना दूंगी कि तुम खुद इस घर से जाने की भीख मांगोगी। माँ, आपने तो कहा था कि हर रिश्ते को प्यार और धैर्य से निभाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मजबूत बनने की। आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घर की दीवारों के पीछे कुछ बहुत गलत होने वाला है और मैं अकेली पड़ती जा रही हूँ। काश आज आप मेरे साथ होती तो शायद मुझे इतना कमजोर महसूस ना होता। क्यों ना इसे अभी सबक सिखाया जाए। हे भगवान, पूजा तुमसे एक कप चाय तक संभाली नहीं जाती। मैंने सोचा था कि तुम समझदार लड़की हो, लेकिन तुम तो हर काम में लापरवाह निकली। अगर तुम इसी तरह घर का काम बिगाड़ती रहोगी तो इस घर का क्या होगा? पूजा, ये क्या तरीका है? कविता इस घर को संभालने की कोशिश कर रही है और तुम हर बात में परेशानी पैदा कर रही हो। पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। चाय मैंने नहीं गिराई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे गलत क्यों मान लेते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि अब इस घर में कोई नया इंसान आ गया है? मेरी बातों की कोई कीमत नहीं रही। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको कोई दुख ना दूं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं धीरे धीरे इस घर में पराई होती चली जा रही हूँ। वाह पूजा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की सबसे बड़ी बेचारी तुम ही हो। लेकिन याद रखना, दुनिया उसी की बात सुनती है जो अपना दर्द दिखाना जानता हो। और तुम अभी तक यही समझ रही हो कि सच बोलने से लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस घर में सच नहीं, सिर्फ वही चलेगा जो मैं चाहूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर आपको मुझसे इतनी परेशानी क्यों है। मैंने कभी आपके खिलाफ पापा से कुछ नहीं कहा।
मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको इज्जत दूं और इस घर में शांति बनी रहे, लेकिन आप हर दिन मेरे लिए नई मुश्किल खड़ी कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर में आपकी जगह लेने आई हूँ, तो शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ और आप यहाँ नई हैं। बस यही घमंड तो मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए क्योंकि तुम रवि की बेटी हो इस घर पर तुम्हारा हक ज्यादा है। याद रखना पूजा, रिश्ते खून से नहीं दिमाग से जीते जाते हैं और इस खेल में तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकती।